माँ गंगा जहाँ से निकलती है तो गंगोत्री एक छोटी सी धार है जिसको एक छलांग मात्र से लांघा जा सकता है, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद वो बंगाल की खाड़ी में जाकर विस्तृत हो जाती है। उसका किसी महासागर में जाकर विस्तृत होना अपने आप में संभावनाओं को बताता है। आपका बच्चा, अगर आप अभिभावक हैं तो इस दृष्टि से सोचें, आपका बच्चा गंगोत्री की उसी धार के समान है जो कहाँ जाकर विस्तृत होगा अभी आप इसका अंदाज नहीं लगा सकते। नमस्कार, क्या आप सपने देखते हैं? बड़ा रोचक और व्यक्तिगत सा सवाल कर लिया मैंने। वैसे मैं आपके व्यक्तिगत सपनों के बारे में, आपकी निजी जिंदगी के बारे में नहीं जानना चाह रहा हूं, लेकिन ये एक यक्ष प्रश्न आप सबके लिए छोड़ रहा हूं। हम सपने देखते हैं। सपने देखना हमारी अपनी महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है। ख्वाब देखने चाहिए, सपने हमें आवश्यक रूप से देखने चाहिए। सपने देखने में, ख्वाब देखने में कभी भी दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, उनका विस्तार होना चाहिए। सपने देखना कितना अहम है और सपने देखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कौन से स्तर हो सकते हैं और आपके जीवन में नया आयाम स्थापित करने के कौन से स्तर हो सकते हैं। अगर आप मनोविज्ञान की बात करें तो सपने देखने के 3 स्तर हैं: अनकॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल एंड कॉन्शियस लेवल। आप अचेतन, अर्धचेतन व चेतन अवस्था में ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं। अचेतन अवस्था में ख्वाब और सपनों से आपके आसपास घटित होने वाली जितनी सारी घटनाएं हैं, परिघटनाएं हैं, उनसे जुड़ने की संभावना न के बराबर होती है, लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ घटित हो सकता है। लेकिन अर्धचेतन अवस्था में ज़्यादातर हम सपने देखते हैं। आप एक रात में ही कभी कभी पूरी दुनिया की सैर कर लेते हैं और कभी कभी आप उसके पास हो आते हैं, उससे मिल आते हैं, जो कभी कभार आप अपने मन में सोचकर पुलकित और प्रफुल्लित हो रहे होते हैं। लेकिन चेतन अवस्था में जो सपना आपने देखा वो आपकी डिजायर है, वो आपकी महत्वाकांक्षा है, वो आपकी मंजिल है और आपको वो काम करने की प्रेरणा दे सकता है। अगर आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चे को नज़र में रखते हुए सोचें, और अगर आप खुद विद्यार्थी हैं, खुद पढ़ रहे हैं, अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, मेरे युवा साथी हैं, तो आप अपने ऊपर लेके ये सोचें। आप अपने अभिभावकों, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर रहे हैं, उनके द्वारा देखे गए या फिर अधूरे छोड़े हुए सपनों को पूरा कर रहे हैं, या आपकी अपनी उड़ान है, आपने खुद अपने लिए सपने देखे हैं। अगर आपने खुद अपने लिए सपने देखे हैं तो आयाम बड़े हैं, और अगर ऐसा नहीं किया है, आपके अभिभावक, आपके माता पिता अपने सपने आप पर थोप देना चाहते हैं, या उन्होंने सपनों की एक मंजिल आपको बता दी है और उसकी वो डगर आपको पकड़ा दी है, तो निश्चित तौर पर आप बचपने से प्रौढ़ अवस्था में पहुंच गए हैं। आपने अपने बचपन का अल्हड़पन, आपने अपने बचपन का खिल्लड़पन खो दिया है। आप वो प्राकृतिक मासूमियत अपने आप में नहीं बनाए रख सकते, क्योंकि बचपन में ही आपको एक प्रौढ़ अवस्था वाले व्यक्ति से किसी एक सपने को पूरा करने की या उसको निभाने की जिम्मेदारी मिल गई है। तो अपने सपने तय करिए, अपने आयाम निर्धारित करिए और बड़े सपने देखिए। जैसा मैं अभी कह रहा था, सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। भाई, इस पे कोई टैक्स तो नहीं लगता, किसी प्रकार का कोई जीएसटी इस पर नहीं है, तो मुझे लगता है सपने विस्तृत होने चाहिए। एक बहुत रोचक उदाहरण के साथ मैं आपसे ये साझा करना चाहूँगा। माँ गंगा जहाँ से निकलती है तो गंगोत्री एक छोटी सी धार है जिसको एक छलांग मात्र से लांघा जा सकता है, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद वो बंगाल की खाड़ी में जाकर विस्तृत हो जाती है। उसका किसी महासागर में जाकर विस्तृत होना अपने आप में संभावनाओं को बताता है। आपका बच्चा, अगर आप अभिभावक हैं तो इस दृष्टि से सोचें, आपका बच्चा गंगोत्री की उसी धार के समान है जो कहाँ जाकर विस्तृत होगा अभी आप इसका अंदाज नहीं लगा सकते। कोई प्रिडिक्शन आपके पास इसका नहीं है। हाँ, लेकिन वो जो गंगोत्री की धार है उसको निश्चल बहने दीजिए। जब गंगोत्री की धार निकली तो वो निश्चल बही, कई पहाड़ों को काटकर उसने रास्ता बना लिया, और कई पहाड़ों को अगर नहीं काट पाई तो उसके सहारे से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ गई। वो प्राकृतिक रूप से चल रही थी, वो नैसर्गिक रूप से चल रही थी, जिससे अंततः जाकर सागर में विलीन होते हुए, विस्तृत रूप लेते हुए न सिर्फ बड़ी कहलाई, गंगोत्री भी पूजनीय हुई, और जहाँ जाकर मिली बड़ी नदी माँ गंगा भी पूजनीय हुई। तो आपको ये देखना है, आपको ये निर्धारित करना है कि आप
अपने बच्चों के अल्हड़पन, खिल्लड़पन और बचपन की मासूमियत को छीनकर अपने सपने उन्हें पकड़ा रहे हैं, अपने सपने उन पर थोप रहे हैं, या फिर उनको उड़ने के लिए, उनको खुले सपने देने के लिए नया आयाम दे रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बच्चों में छुपी हुई अपार संभावनाओं और आपके सपनों की विस्तृतता, आपके सपनों की संकीर्णता को उजागर करना चाहता हूं। हर एक व्यक्ति अपार संभावनाएं लिए हुए है, बस जरूरत है हमें सही तरीके से पहचानने की। कभी कभी हमें दबाव प्रभावशाली बना देता है और कभी कभी हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उससे हम निखर जाते हैं। तो आपको अपनी प्रकृति तय करनी है। हमारी प्रकृति ठीक उन्हीं पौधों के समान है जैसे कुछ पौधे छाया में, अंधेरे में कुम्हला जाते हैं, उन्हें सूरज के प्रकाश की आवश्यकता है, वो सूरज का प्रकाश उन पर प्रभाव है, और कुछ पौधे बहुत अधिक सूरज की ताप और गर्मी सहन नहीं कर पाते। उन्हीं प्राकृतिक पौधों की तरह हम भी हैं, हमें भी उन पौधों की तरह अपनी प्रकृति को पहचानने की आवश्यकता है। अगर प्रकृति को हम पहचान गए तो निश्चित तौर पर हम वो कर सकते हैं जो प्रकृति विस्तृत रूप लिए हुए हमें कभी भी इस बात का आभास करवा देती है कि वो सर्वोपरि है, वो सर्वोच्च है। आनंदित रहिए, बड़े सपने देखिए, बड़े आयाम निर्धारित करिए। अगर आपने खुली आंखों सपने देखे हैं तो आपकी धुंधली आंखों के सपने निश्चित रूप से दुनिया की नज़र में एक दिन चकाचौंध स्थापित कर देंगे, दुनिया की आंखें चुंधिया जाएंगी, ये मेरा आपसे वादा है। मुझे लगता है कि अभिभावकों और माता पिता द्वारा कभी कभार अधिक सामाजिक दबाव में उन सपनों को बच्चे पर थोप दिया जाता है, उसकी मासूमियत आपके लादे हुए सपनों का शिकार हो गई है। तो आप उसे उड़ने के लिए पंख दें, आप उसे अपने पूरे आयाम विस्तृत करने के लिए अपनी बाहें फैलाकर दुनिया को समेटने का मौका दें। आप अगर ऐसा करेंगे तो जहां आप कहीं कम सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा आप उससे पा सकते हैं और आप उससे करवा सकते हैं। शायद आपको वो उस दुनिया की सैर करवा सकता है जो अकल्पनीय, अद्भुत और आपके लिए अविचारणीय थी। तो अपने बच्चों पर सपने थोपना, उनको सपने देना ज़्यादा सही है, या फिर उनको खुद सपने बुनने देने के लिए और खुद के अपने सपने देखने के लिए स्वतंत्रता देना ज़्यादा सही है। अभिव्यक्ति के माध्यम से मैं आपसे जुड़ रहा था। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।